हल्की हल्की हवा चल रही है। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ है। कहते हैं हर गांव का एक अपना राज होता है। एक ऐसी कहानी जिसे लोग सिर्फ चुपके चुपके सुनते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक बरगद का पेड़ के नीचे एक पुराना झूला लटका था। पर कोई उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उस झूले पर सिर्फ इंसान नहीं, कुछ और भी झूलता था। ये है बरगद का पेड़। गांव से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। उस दरख्त पर एक पुराना झूला लटका हुआ था। गांव वाले उस झूले से डरते थे। कोई भी उस पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गोपाल और उसकी बीवी निर्मला सो रहे थे। अचानक उन्हें खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। गोपाल ने आंखें खोली और बोला, ये कौन रो रहा है? लगता है आवाज़ बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। निर्मला ने खिड़की से झांका और उसकी सांसें रुक गई। उसने देखा झूले पर एक औरत बैठी हुई है, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, सर झुकाकर रो रही है। निर्मला डरी हुई बोली, अरे ये तो कोई चुड़ैल लगती है। गोपाल ने कहा, अरे पागल मत बनो, शायद कोई औरत हो। लेकिन तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। दोनों का खून जम गया और वो उस रात डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए। अगली सुबह निर्मला की बहन नीलू शहर से गांव आई। उसने बरगद के पेड़ के नीचे झूला देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो कहने लगी, वाह कितना पुराना और सुंदर झूला है, मुझे झूलना है। लेकिन उसका पति बबलू बोला, नहीं नीलू, रात का वक्त है, कल सुबह देख लेंगे। रात होने पर जब सब सो गए, नीलू का दिल नहीं माना। उसने सोचा, झूला तो यहीं पीछे ही है, मैं थोड़ा सा झूल ही लूंगी। वो चुपके से घर से निकल गई। चांदनी रात में नीलू झूले के पास पहुंची, उस पर बैठी और खुशी से गाना गाने लगी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है, मुझे छोड़ दो। पर कोई जवाब नहीं आया। नीलू चीख उठी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर बबलू, निर्मला और गोपाल भागकर बाहर आए। उन्होंने देखा नीलू बरगद के दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी हुई है। सब ने उसे घर ले जाकर संभाला। सुबह तक नीलू होश में आई। बहुत डरी हुई निर्मला ने कहा, नीलू तुम्हें उस झूले के पास कभी नहीं जाना चाहिए था। नीलू बोली, ठीक है दीदी, अब कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन रात होने पर सबके सो जाने के बाद नीलू फिर से उठ बैठी। इस बार उसकी आंखें लाल थी और उसके पैर उल्टे। वो सीधा घर से निकलकर उस झूले के पास गई और झूलने लगी। उसकी हंसी पूरी रात गांव में गूंजती रही। सुबह जब गोपाल और निर्मला ने देखा तो उनके होश उड़ गए। नीलू वहां थी ही नहीं। जब उन्होंने खिड़की से देखा, नीलू झूले पर झूल रही थी, बिल्कुल चुड़ैल की तरह। गांव वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अब इस भूत झूले को ख़त्म करना होगा। सब ने मिलकर टॉर्च उठाई और बरगद के पास गए। गोपाल ने सबसे पहले रस्सी काटी। झूला ज़मीन पर गिर गया। तभी एक ज़ोर की चीख सुनाई दी। धुआं से एक रात के चेहरा बना। तभी एक जोर की चीख हुई। धुआं से एक औरत का चेहरा बना, चिल्लाती हुई। गांव डरे हुए थे। लेकिन तभी एक जोर की चीख हुई। धुआं से एक औरत का चेहरा बना, चिल्लाती हुई। गांव वाले डरे हुए थे। लेकिन किसी ने कहा, इस झूले को जला दो, इसी में इसका भूत बसा है।
सब ने मिलकर आग लगा दी। आग के शोलों में वो औरत चीख रही थी। धीरे धीरे सब खत्म हो गया, राख ही बची। उस दिन के बाद गांव में सुकून वापस आ गया। बरगद के पेड़ के नीचे कोई झूला नहीं था, लेकिन आज भी लोग कहते हैं रात के समय हवा चलती है तो झूले की आहट सुनाई देती है। उस दिन के बाद गांव में सुकून तो वापस आ गया, लेकिन लोग कहते हैं कि जब रात को तेज़ हवा चलती है तो बरगद के दरख्त के नीचे से झूलने की छिन छिन आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी वहाँ झूला झूल रहा हो, शायद नीलू या फिर वो चुड़ैल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी और सर्दी जमा देने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी, यानी आई एम स्टोरीज़ पर।